आज सवेरे ना आई। Hello students, very good evening. Once again, I am going to explain another poem and that is O Ode to the West Wind by P.B. Shelley. As far as P.B. Shelley was concerned, he was born in 1792 and died in 1822। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पीबी शैली यंगर जनरेशन ऑफ रोमांटिक एज के कवि हैं, जिसमें शैली, कीट्स और लॉर्ड बायरन प्रमुख रूप से हैं। जहाँ तक शैली का संबंध है तो पीबी शैली की जो पत्नी थी मैरी शैली, वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लिटरेचर लवर थी और वो भी फ्रैंकेनस्टाइन के लिए जानी जाती हैं। उनके द्वारा लिखा गया बेहतरीन नॉवेल है। लेकिन फ़िलहाल हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस पोएम को पढ़ते हैं। और जॉन कीट्स ने इस पोएम को 1819 में लिखा था और 1820 में इसको पब्लिश कराया था। तो आइए लेट्स स्टार्ट। और कहते हैं, संबोधित करते हैं, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, यानी संबोधित कर रहे हैं तो सबसे पहले तो कौन सा अलंकार आ गया? एपोस्ट्रॉफी। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, हे अनियंत्रित पछुआ हवा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हवाओं में पछुआ हवा सबसे खतरनाक होती है। दाउ ब्रीथ ऑफ ऑटम विंग्स, और तुम पतझड़ के मौसम की क्या हो? सांस हो। पतझड़ के मौसम की सांस हो, तुम पतझड़ की जान हो। क्योंकि अगर पछुआ हवा ना आए, अगर वेस्ट विंड ना हो तो पतझड़ ही नहीं होगा, पत्तियां सूख करके ज़मीन पर गिरेंगी ही नहीं। सो एज फार एज द वेस्ट विंड इज कंसर्न, इट हेल्प्स टू कम व्हाट? ऑटम सीजन। नेक्स्ट, दाउ फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस, और तुम्हारी उपस्थिति ऐसे होती है अनसीन। अनसीन प्रेजेंस यहाँ पर एक प्रकार से ये ऑक्सीमोरोन है, विरोधाभास अलंकार है। और बताया गया अनसीन प्रेजेंस, और तुम्हारे अनसीन प्रेजेंस में, यानी आप आ भी जाती हो और किसी को दिखाई भी नहीं पड़ती हो, तो तुम्हारी अनसीन प्रेजेंस में जो लीव्स ऑफ डेड आर ड्रिवन, ये जो सूखी हुई पत्तियां हैं, ये ऐसे भागती हैं, ऐसे भागती हैं, ऐसे भागती हैं, लाइक होस्ट, जैसे कि भूत भागते हैं। इन चांटर फ्लिंग, जो जादूगर होता है, यानी जो तांत्रिक होता है, जिस प्रकार तांत्रिक को देख करके भूत भागते हैं, उसी प्रकार से हे पछुआ हवा, तुमको देख करके कौन भागता है? ये पत्तियां भागती हैं। एज फार एज द लीव्स आर कंसर्न, तो ये जो लीव्स हैं, कोई पत्ती पीली है, कोई काली है, कोई पीली है और हेक्टिग्रेड, और कोई लाल रंग की पत्तियां हैं, ठीक है। और पेस्टिलेंस स्ट्रिकिंग मल्टीट्यूड, और ये जो पत्तियां हैं बिल्कुल एक प्रकार से बहुत ही ऐसा ऐसा लगता है जैसे कि ये असंख्य रूप से, यानी विभिन्न प्रकार की जो पत्तियां हैं, ये पेस्टिलेंस स्ट्रिकन, यानी ऐसा लगता है जैसे कि बीमार हैं, कमज़ोर हैं, बेकार हैं। इस प्रकार की पत्तियां होती हैं जो पेड़ के से टूट करके ज़मीन पर आती हैं और पछुआ हवा को देख करके भागने लगती हैं। ओ दाऊ हु चैरिटियोज, और तुम रथ का काम करती हो, टू देयर, उनको, किनको? उन पत्तियों को ले जाती हो डार्क इनटू बेड, ठीक है, दूर धरती के नीचे, जमीन के नीचे उनको ले जा करके तुम दफनाने का काम करती हो। द विंग्ड सीड, और यहाँ तक कि उन पत्तियों के साथ उनके बीज भी होते हैं और उनको भी ले जा करके ज़मीन में दफनाने का काम करती हो। और वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो, और जहाँ पर वो पत्तियां मिट्टी के अंदर ठंडे में आराम से नीचे दबी पड़ी रहती हैं। और वो पत्तियां कैसे पड़ी रहती हैं? ईच लाइक अ कॉप्स, कैसे? लाश की तरह। यहाँ पे कौन सा अलंकार है? सिमली।
और विद इन इट्स ग्रेव, और वो अपने अपने कब्रों में यानी नीचे ज़मीन में वो बीज पड़े रहते हैं। और कब तक पड़े रहते हैं जानते हो? अनटिल, जब तक कि दाइन एज योर सिस्टर, जब तक कि आपकी एज योर सिस्टर यानी पूर्वी हवा ऑफ द स्प्रिंग शैल ब्लो, और जब तक कि पूर्वी हवा नहीं बहती है और जब तक कि बसंत नहीं आता है तब तक वो बीज धरती के नीचे पड़े रहते हैं। और जब बसंत आता है तो इसके बाद वो एक बार फिर से जो है उत्पन्न होने लगते हैं, पनपने लगते हैं। और हर क्लेरियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ, और वो जो बसंत का मौसम आता है तो वो अपनी बांग मारता है और सोती हुई धरती को जगा देता है, एंड फिल, और भर देता है ड्राइविंग सूट बर्ड्स। और इस धरती को, और बसंत आता है सोती हुई धरती को जगा देता है और भर देता है इस धरती को, काहे से? बर्ड्स, कलियों से, लाइक फ्लॉक टू फीड इन एयर। ठीक है। और जो ये कलियां होती हैं, फ्लॉक यानी एक प्रकार से जैसे कि भेड़ बकरियों का झुंड होता है, फीड करने के लिए खुले वातावरण में चरने के लिए जाते हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार से भेड़ बकरियों का समूह होता है उसी प्रकार से हर जगह पर समूह में, गुच्छों में कलियां खिल जाती हैं। और वो देखना अपने आप में बहुत ही शोभायमान होता है। और विद लिविंग ह्यूज एंड ऑर्डर, और इसके अलावा जो वातावरण है वो विभिन्न प्रकार के ह्यूज से यानी रंगों से भर जाता है, एंड ऑर्डर्स, और खुशबू, ऑर्डर्स, खुशबू से भर जाता है। जो वातावरण है विभिन्न प्रकार के रंगों से भर जाता है, खुशबू से भर जाता है। कौन? मैदान भी और पर्वतीय क्षेत्र भी भर जाता है। वाइल्ड स्प्रिट, और एक बार फिर से पछुआ हवा को संबोधित किया गया, हे मदमस्त आत्मा, विच आर्ड मूविंग एवरीवेयर, और तुम हर जगह पर बहती हो, हर जगह पर बहती हो। डिस्ट्रॉयर, तुम विनाशकारी भी हो। ठीक, एक तरफ तुम विनाशकारी भी हो, एंड प्रिजर्वर, और एक तरफ संचित भी करती हो, यानी एक तरफ वो पेड़ों को झकझोर देती है, पत्तियां टूट जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसके बाद क्या होता है? पूरे वातावरण में नया जीवन आता है, बसंत का मौसम आता है, हर जगह वो कलियां खिलती हैं, फूल खिलते हैं। हाउ फैंटास्टिक पोइम इट इज़। तो ये रही ओड टू द वेस्ट विंड की पहला स्टेंजा। और जहाँ तक इस पोम का सवाल है तो ये पोम तर्जा राइमा में लिखा गया है, और साथ ही साथ 5 स्टेंजा हैं। 5 स्टेंजा, प्रत्येक स्टेंजा में 14 लाइनें हैं। कितनी लाइनें हैं? प्रत्येक स्टेंजा में 14 लाइनें हैं। कितनी लाइन्स हैं? 14 लाइन्स हैं। और तो फ्रेंड्स, इसके बाद आइए इसी पर आधारित हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। Which figurative device have been used in the very first line Ode to the West Wind? Alliteration, apostrophe, personification। तो देखते हैं कौन कौन सा है। तो अब यू कैन सी वाइल्ड, अगर हम बात करें एलिट्रेशन की तो एलिट्रेशन है यस, कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग वर्ड, और वो भी कई बार। तो वाइल्ड, वेस्ट, वाइंड, तो एलिट्रेशन है यस। एपॉस्ट्रॉफी भी, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, तो एपॉस्ट्रॉफी भी संबोधित भी किया गया है। और अब इसके अलावा अगला ऑप्शन क्या है? लेट्स सी पर्सनिफिकेशन। तो पर्सनिफिकेशन में मुझे लगता है कि पर्सनिफिकेशन, क्योंकि कहा गया दाउ ब्रीथ ऑफ ऑटम बीइंग, तुम पतझड़ की जान हो। ठीक है। तो एक प्रकार से क्या है, 3 के तीनों अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट, द वेस्ट विंड इज क्लोजली एसोसिएटेड विद स्प्रिंग, ऑटम, ट्रीज, नन। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इसमें बताया गया है कि हे पछुआ हवा, तुम पतझड़ की जान हो, सांस हो। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स।
नेम द वर्स फॉर्म Shelley यूज इन ओड टू द वेस्ट विंड। ओड टू द वेस्ट विंड में इन्होंने क्या इस्तेमाल किया है? तो जो वर्स फॉर्म है वो है आयम्बिक पेंटामीटर। नेक्स्ट, वाइल्ड स्प्रिट विच आर मूविंग एवरीवेयर। द फ्रेज वाइल्ड स्प्रिट, ये जो वाइल्ड स्प्रिट शब्द है किसके लिए कहा गया? आसमान के लिए, अर्थ के लिए, ओशन के लिए, वेस्ट विंड के लिए। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर। तुम विनाश भी करती हो, तुम संरक्षित भी करती हो। हियर ओ हियर, डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर इन द रेफर्स टू विंग्ड सीड, डेड लीव्स, लेकिन करेक्ट आंसर है द वेस्ट विंड। नेक्स्ट, द वेस्ट विंड डिस्ट्रॉयज, ये जो पछुआ हवा है ये नष्ट करती है बीज को, डेड लीव्स को, फ्लावर्स को, बॉडीज को। तो सीड्स को तो संरक्षित करती है लेकिन नष्ट किसको करती है? तो डेड लीव्स को। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, ओड टू द वेस्ट विंड इज रिटन इन टर्जा राइमा, ब्लैंक वर्स, वर्स लाइब्रेरी, फ्री वर्स। वर्स लाइब्रेरी और फ्री वर्स दोनों एक हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 8, टर्जा राइमा। टर्जा राइमा का जहाँ तक सवाल है तो इसको भी जान लीजिए। इसका जो होता है राइम स्कीम, तो राइम स्कीम जान लीजिए, ए बी ए, और फिर बी सी बी, फिर अब सी को ले लीजिए तो सी डी सी, और इसके बाद डी ई डी, इस तरह करके हुए चला जाता है। नेक्स्ट, तो आगे देखते हैं। Above stanza of Ode to the West Wind describe the activity of West Wind, the sky, the ocean, the earth, the heaven. Ode to the West Wind describe the activities of West Wind on, तो वेस्ट विंड का जो प्रभाव है वो कहाँ पर व्यक्त किया गया है इस स्टेंजा में? तो इस स्टेंजा में तो फिलहाल अर्थ पर दिखाया गया है। और नेक्स्ट, सेली कंपेयर द डेड लीव्स विथ। सेली ने इन सूखे हुए पत्तियों की तुलना किससे की गई? बताया गया कि जिस प्रकार से तांत्रिक को देख करके भूत भागते हैं उसी प्रकार से पछुआ हवा को देखकर कौन भागता है? तो वो भागता है कौन? डेड लीव्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सो डियर फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,